अच्छा, अपन ने जो लेंस फार्मूला जो निकाला था उसमें फोकल लेंथ क्या निकाली थी, 1/f जो था वो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये निकाला था। ठीक है। अच्छा, उसमें एक क्रूशियल अजम्पशन हमने क्या लिया था कि लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम है वो सेम है। तो उस केस में ये μ1 था, ये μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस तरफ भी जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया था, और ये जो म्यू जो है वो μ2/μ1 है। ठीक है। अच्छा, पर ये कोई जरूरी तो नहीं है कि लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम हो वो सेम ही हो। ठीक है, हो सकता है जैसे यहाँ पे एयर हो, लेंस जो है वो ग्लास की हो, और इस तरफ जो है वो सपोज पानी रखा हो। ठीक है, ये एंटायरली पॉसिबल है। तो अब ऐसा करते हैं, एक जनरल रिलेशन निकालते हैं लेंस की फोकल लेंथ का, जिसमें लेंस के इस तरफ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपन ले रहे हैं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और दूसरे तरफ जो है वो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 लेते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो बिल्कुल जिस तरह से अपन ने लेंस फार्मूला प्रूव किया था, है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक लास्ट स्टेज में आकर के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी अदर देन दैट है ना बिल्कुल सेम है। यदि आपने लेंस फार्मूला वाला प्रूफ देखा है अच्छे से तो है ना ये तुरंत फॉलो हो जाएगा आपका। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप वो एक बार लेंस फार्मूला जो अपन ने डिराइव किया था उसको एक बार देख लें, तो फिर इसमें जो है बहुत ज़्यादा है ना फिर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। तो इस वाले सरफेस को सरफेस 1 मान लेते हैं, और इस वाले सरफेस को सरफेस 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस 1 पे सपोज ये रे इंसिडेंट हो रही। ठीक है, तो सरफेस 1 पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसका रिलेशन जो है वो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला जो रिलेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो μ1/O प्लस μ2/I, ये क्या था, μ2 माइनस μ1/r1। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, r1, और सेकंड सरफेस का r2। ठीक है, अभी हम ये तो हमने ये कॉन्वेक्स लेंस तो मैंने केवल बना रखी है। ठीक है, बट इसको ये नहीं माने कि ये कन्वेक्स लेंस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम अभी साइन कन्वेंशन में जा ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, अब सपोज जो भी सरफेस होगा यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होकर के डाइवर्ज भी कर सकती है, कन्वर्ज भी कर सकती है। वो जब लेंस का अपन ने निकाला था तो एक मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लिया था, वही बना देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लिया था, है ना, क्योंकि लेंस तो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो हम नहीं कह रहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो। तो एनीवे, अब ये है ना रिफ्रैक्ट हो गई, है ना, सपोज इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये सेकंड सरफेस आ गया, तो सेकंड सरफेस के लिए जो रिलेशन अपन ने लेंस फार्मूला में भी निकाला था है वो क्या होगा, μ2/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये इस I को इमेज डिस्टेंस ऑफ सरफेस 1 एंड μ2 ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सरफेस 2। ठीक है, प्लस इस केस में क्या μ3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जो है वो मीडियम μ3 है, अपॉन I इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r2। ठीक है, तो आप देख लें जैसे लेंस फार्मूला में अपन ने निकाला था एग्जैक्टली सेम ही स्टेप्स हैं, एक्सेप्ट कि ये यहाँ पे μ3 आ गया, तो उस वाले केस में इन दोनों जगहों पे μ1 दोबारा आ गया था। ठीक है, यहाँ पे μ3 आ गया। अच्छा, उस वाले केस में क्या किया था अपन ने, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, और ये दो टर्म्स एलिमिनेट हो गए थे। और क्यों एलिमिनेट हो गए थे कि है ना वहां पे अपन ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। I1 जो पहले सरफेस की जो इमेज जो बनेगी है ना, किसी भी तरह बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है, इस तरफ भी बन सकती है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेकंड सरफेस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना उसके बराबर होगा। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और उसका साइन अपोजिट होगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यदि सपोज रियल इमेज बनती है तो सेकंड सरफेस के लिए वो वर्चुअल हो गई, तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यदि फर्स्ट सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज बनती है तो वो सेकंड सरफेस के लिए रियल इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अगेन साइन अपोजिट हो जाएगा। तो एक ये भी ट्रू था। ठीक है, तो इसके कारण हमने जब ऐड किया था तो ये दोनों
कैंसिल हो जाते हैं। तो सेम अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं दोनों टर्म्स को, तो ये टर्म आ गई बेसिकली μ3/i इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, तो बेसिकली ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं एक बार, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस रिलेशन को। अच्छा, दोनों तरफ जब मीडियम सेम था, मतलब ये μ1 था और ये भी μ1 था, और इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो हमारे पास में लेंस फॉर्मूला क्या आया था, 1 + O + 1/i इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2, ये रिलेशन आया था, ठीक है। अच्छा, जब मीडियम चेंज हो गया दोनों तरफ, तो ये आया। सी, इससे क्रूशियल एक डिफरेंस क्या हो गया कि जब मीडियम दोनों तरफ सेम था, तो यदि यहाँ पे सपोज हम 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते और इसकी इमेज जो है वो सपोज यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर बनती है, ठीक है। इसको यदि हम रिवर्स कर दें, मतलब ऑब्जेक्ट को यदि यहाँ रख दें, यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट को हम रख देते 10 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे कितने पे इमेज बन जाएगी, 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। लेंस का शेप चाहे जो हो, लेंस का शेप जो है वो ऐसे हो या लेंस का शेप ऐसे हो, जो ये जो रहता है ना, ये मतलब ये इसका जो कैलकुलेशन रहता है ना, ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम R1 जो है वो इसको माने या इसको माने R1, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं, लेंस का जो अपन ने फोकल लेंथ जब कैलकुलेट किया था अलग अलग लेंसेज का, तो इस वाले सरफेस को R1 माने चाहे इस वाले सरफेस को R1 माने, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सेम रिजल्ट आता था, ठीक है। और उसका इम्प्लीकेशन ये है कि ऑब्जेक्ट हम पहले यदि यहाँ 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं और इमेज यहाँ रखते हैं 20 सेंटीमीटर बनती है, तो ऑब्जेक्ट यदि यहाँ 10 पे रखेंगे तो इमेज यहाँ 20 पे बनेगी। अच्छा, इस केस में ऐसा नहीं है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चेंज कर दीजिएगा, है ना, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, तो इस वाले रिलेशन को आप लगा करके देखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा और सपोज यहाँ 20 सेंटीमीटर पे बनती है इमेज, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 सेंटीमीटर बनेगी, इनफैक्ट 20 सेंटीमीटर पे नहीं बनेगी, है ना, कहीं और बनेगी। तो ये वाला जो रिलेशन है वो उस हिसाब से सिमेट्रिकली ऑपरेट नहीं करता, ठीक है। तो ये नोट करने वाली चीज है, ठीक है। और फिर अब अपन एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद में, तो उससे और क्लियर हो जाएगा।